बैरकपुर एक गांव था जहां एक खतरनाक चुड़ैल ने सालों से अपना बसेरा बनाया हुआ था। उस चुड़ैल ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वह चुड़ैल हर रोज एक बकरे या एक मुर्गे को ले जाता है और अगर कोई रोकता है तो उसे धमकी देती है कि अगर तुम मुझे अपनी मुर्गी या बकरा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाऊंगी। यही डर से चुड़ैल उसे जो मांगते वो देते थे। ऐसे ही सालों से चलता रहता है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस चुड़ैल को मार दे, इतनी ताकत किसी में नहीं थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम नियो था। नियो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान लड़का था। नियो की उम्र लगभग 20 साल का था। एक दिन नियो सोचता है, इस चुड़ैल को आज तक कोई नहीं मार पाया है। आखिर इसकी कुछ तो कमजोरी होगी ही ना। नियो सोचने के बाद वह चुड़ैल को मारने का प्लान बनाया। वह लड़का गांव के बुजुर्ग से जाकर पूछता है। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बताते हैं कि चुड़ैल को हराने के लिए उसे 5 शक्तिशाली जो जादुई से भरा हुआ है हीरो की जरूरत है। लेकिन वे वो हीरा तुम्हें अलग अलग खतरनाक जगहों में छिपे हुए हैं। हर जगह मौत के मुंह में जाने जैसा है और उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की है लेकिन जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया है। नियो बोलता है, लेकिन कब तक हम लोग ऐसे ही होता देखते रहेंगे? हम लोगों को कुछ तो करना ही होगा। इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? वह बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं नियो, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। नियो घर जाता है और फिर से सोचता है। उसको रात भर नींद नहीं आती है। वह रात भर बस उस चुड़ैल को मारने के लिए ही सोचता रहता है। वह फैसला करता है कि नहीं, मैं जाऊंगा जरूर, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगली सुबह नियो गांव वालों को बोलता है, मैं जा रहा हूँ उन सभी हीरो को ढूंढने जिससे उस चुड़ैल को मारा जा सके। गांव वाले एक बुजुर्ग बोलते हैं, ठीक है, हम सब गांव वालों का आशीर्वाद और दुआ रहेगा। तुम जरूर वह 5 हीरो को लाकर उस चुड़ैल का अंत जरूर करोगे। नियो बोलता है, जी जरूर, आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ऐसा कहकर नियो उस हीरे की खोज में निकल पड़ता है। गांव के बाहर एक तांत्रिक खड़ा रहता है। नियो को वह रोकता है और पूछता है, जा रहे हो हीरो की तलाश में? नियो बोलता है बाबा, मैं उन शक्तिशाली हीरो की खोज में जा रहा हूँ। बाबा बोलता है, मैं बताता हूँ तुम्हारे वह 5 हीरो कहाँ मिलेगा। सबसे पहले घना जंगल जहाँ जंगली जानवरों और रहस्यमय जीवों से भरा हुआ है, उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा ऊंचा पहाड़ जहाँ ठंड और वहाँ बर्फीली भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा भूतहा खंडहर जो डर और रहस्यों से भरा हुआ है। चौथा रेगिस्तान जहां पानी की कमी और जलते सूरज से लड़ना पड़ता है। पांचवा समुद्र जहां तूफान और खतरनाक समुद्री जीव रास्ता रोकते हैं। इस सभी जगहों पर तुम्हें एक एक हीरा मिलेगा। नियो बाबा को शुक्रिया बोलता है और वहां से निकल पड़ता है। सबसे पहले वह जंगल में जाता है। जंगल बहुत ही घना और खतरनाक रहता है। नियो आगे बढ़ता है। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। नियो आगे बढ़ता जाता है। जंगल में जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक बनमानस आ जाता है और अचानक से उस पर हमला बोल देता है। नियो वहां से भागता है और बनमानुस भी उसका पीछा करता है।
नियो भागते भागते एक गुफा में जाकर छिप जाता है। बनमानुस उसे खूब ढूंढता है। लेकिन उसे नियो नहीं मिलता है। उसके बाद बनमानुस वहां से चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। जियो रात उसे गुफा में बिताने का फैसला करता है। उस गुफा से लकड़ी इकट्ठा करता है और उसे जलाता है। रात भी हो चुकी थी। नियो रात उसी गुफा में बीतता है। अगली सुबह नियो वहां से जाने वाला था कि उसके पैर से एक चीज टकराई। नियो ने उसे उठा लिया और वहां आसपास देखने लगा। वहां पर इसी तरह की छाप थी। नियो उस चीज को उस पर रखता है। उसके बाद वह चमकने लगता है और फिर एक चट्टान खुलता है। वह उसमें जाता है। जाते ही नियो का पैर फिसलता है और फिर एक ड्रैगन के पास आकर गिरता है। नियो उसे देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि ड्रैगन के सर के ऊपर एक हीरा चमक रहा था।